देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज लुधियाना सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, चल लाइनें हैं कि वो जिसे तुम चांद समझते हो ना, वो जिसे तुम चांद समझते हो ना, वो एक सिक्का है जो मैंने उछाला था अपने इश्क का वहन दूर करने के लिए। चिट गिरा तो मैं तुम्हारा, पट गिरा तो तुम मेरे, मगर अफसोस, सर, आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जो छात्र कार्यकर्ता सरजिम इमाम, उमर खालिद, 7 लोग हैं, 2020 का मामला था ये, यूएपीए केस था, तब से जेल में है, आज तक बेल नहीं मिली। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जेल अपवाद है, बेल नियम है। एक हमारे सीजीआई हुआ करते थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो तो उन्होंने कहा था मैंने ए टू जेड को बेल दिया। अब इस ए टू जेड में सरजिल इमाम और उमर खालिद के स्पेलिंग शायद नहीं आती है, तो जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने सभी पक्षों को सुना और अपना 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज उनको बेल नहीं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये इतनी लंबी मुद्दत हो गई इन लोगों को, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसमें बहस कर और रहे हैं। अभी जो स्टूडेंट हैं वो लोग, मतलब ये कि बहुत उम्र रसीदा नहीं है, बहुत मतलब अभी यंग जनरेशन के हैं सर, और इतना आप उनको जेल में रखोगे, ऐसे लोग ही फिर उनकी विचारधारा बदल जाती है बाद में। तो ये क्या संदेश देना चाहता है वो न्यायपालिका से, तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। एक बात तो अच्छों को जो है, जो सजा पाए रहते हैं उनको पैरोल पर पैरोल मिलती चली जाती है कि जाओ अच्छा घर चले जाओ, आसाराम बापू, राम रहीम, जाओ अच्छा घर चले जाओ, हाँ, देखा खैरियत ले आओ, हाँ, है। और वो लोग किस केस में है? रेप के केस, हाँ, अपहरण, मर्डर केस में, मर्डर केस में। इन पर तो सिर्फ इल्जाम है, अभी साबित नहीं हुआ है। इन पर तो सिर्फ धाराएं ऐसी लगा दी हैं कि इसमें जमानत यूएपीए है, यूएपीएम तो। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें यूएपीए में जमानत नहीं है, लेकिन आप इतने मुद्दत तक आप उसको कोई चार्जशीट और ये सब लगा करके या तो सजा सुना दीजिए। अब जमानत नहीं हो रही है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट 2022 से तो हाई कोर्ट में लटका था। हाँ, तो हाई कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया जमानत की आज का इन लोगों की। तो आखिर ये फिर आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा? ये तो ये हुआ ना कि जो हुआ, अगर ये मामला पूरा सही है, जमानत नहीं दे रहे तो सजा सुनाए। हाँ, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई खाली वो किताब में लिखने के लिए आप इस तरीके से एक एक झटका दे दे करके। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो मतलब न्यायपालिका का हमें तो नहीं समझ में आता कि बड़े बड़े मामलों में देखिए वहां तक जो है वो अर्णव गोस्वामी को रात में बेल मिल गई। हाँ, वो बड़े से बड़े मामले हो जाते हैं, लोग माफी मांगते हैं कि साहब गलती हो गई, ऐसा नारा नहीं लगा। हाँ, वो मध्य प्रदेश के मंत्री जी तो थे, ऐसा इन्होंने कर दिया गुनाह की, सोफिया कुरैशी वाले मामले माफी मांगे। तो ये चीज है। अरे देखिए, माफी क्या, उन लोग को सजा हो गई थी। वो गुजरात में जो रेप के उनको फूल माला पहनाया गया, उनको फूल माला पहना करके छोड़ा गया और कहा गया कि वहाँ की राज्य सरकार ने जो समझा वो किया, कि इनसे कोई मतलब नहीं है। जब उस पर लोगों ने एतराज किया तो कहने का हमसे नहीं मतलब। खैर, बहरहाल ये है कि कोर्ट नहीं समझ रहा है, नहीं जमानत दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखा हाँ, लेकिन ये है कि इस पर आश्चर्य जरूर हो रहा है कि तमाम ऐसे मामले देश में हुए हैं जिनमें जमानत जल्दी जल्दी हो गई है और तो सुना गया है। इससे ज़्यादा वैसे मामलों में देखा गया है, लेकिन बहरहाल कैदी बन गया, पेरोल मिल रही है, सब मिल रहा है, उनके भी घर वाले तो मायूस हो रहे होंगे इसी। सर, कुल मिला के ये है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आँख की पट्टी खोल गए थे कानून की देवी से, लग रहा है वो देख के काम होता है। ये क्यों कहा गया है कि देर से न्याय मिले तो न्याय जो है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, वो खाली कहने के लिए है, सब किताबी बातें न्याय का अपमान होता है। अब सर, एक मजेदार बात है, चलिए हमारा देश किसी मामले में अव्वल आया, हमको बड़ी खुशी हुई, भले वो गड़बड़े मामले में आया। अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड और लाइक पाने की चाहत में आज के युवा जो है जो सबसे ज्यादा सेल्फी लेते हैं, तो एक द बार्बर लॉ फर्म है, उसने एक वैश्विक अध्ययन किया 2014 से 25 तक, हजारों लोग सेल्फी से जुड़े हादसों में मौत का शिकार बन चुके हैं। अब इस मामले में इस स्टडी में सबसे बड़ा कारण सामने आया जो है ऊंचाई से गिरना, जो कि 46% सेल्फी मौतों का कारण है। चट्टानों, ऊंची इमारतों और पुलों पर खींची गई तस्वीरें सबसे घातक साबित हुई, और यह चलन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। और भारत ने झंडा गाड़ा है, भारत ने इस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया है।
और यह कोई गर्व की बात नहीं है। यहाँ 271 हताहत दर्ज किए गए, जिनमें 214 मौतें और 57 गंभीर रूप से चोटिल हुए। सबसे बड़ी बात है सर, भारत में अकेले दुनिया की 42% सेल्फी मौतें होती हैं। अमेरिका और रूस दूसरे और तीसरे स्थान पर है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो आबादी के हिसाब से है ना। हम्म भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है हम्म और यहाँ पर जिसको कहते हैं कि अज्ञानता भी इतनी ज़्यादा है। हम्म आप रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं हम्म। और आपको नहीं मालूम सामने से गाड़ी आ रही, सेल्फी ले रहे हैं, फोन पर गाना सुनते चल रहे हाँ, हैं। वो आजकल तो ईयरबड आ गया है, वो तो लगा लेते हैं। इसको तो ना तो कोई पुलिस वाले रोकते हैं कहीं सड़क पर कि कोई कान में लीड लगा के तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो हम्म या सेल्फी ले रहे हो। हम्म महोत्सव हो रहा है या कोई पार्क में तुम कहीं आप चले जाइए हम्म घूमने, जैसे पर्यटन स्थल है, हम्म। वहाँ पर ना तो ऐसी कोई बैरिकेटिंग है कि यहाँ पर सेल्फी लेने कोई ना आए। सुसाइड पॉइंट बहुत जगह है, जैसे हाँ नैनीताल में हम खुद फोटो हाँ, खिंचाए, वहाँ कुछ ऐसी सुविधा तो नहीं है। ये तो या तो ये यही बंद कर दिया जाए। हम्म जो आपने हमें खिलौना हाथ में दिया, हम देख रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, खिलौने पे खटाखट। तो हम लोग कल बात किए ही थे, बच्चों वाला। तो वही कह रहे हैं कि अब बड़े भी जो है इस बात को भूल गए कि चल रहे हैं सामने मैनुअल में गिर गए, हाँ, ट्रेन के आगे आके, बस के आगे आगे अरे सर, एक्सीडेंट हो घर गया। में स्थिति है कि पत्नी रील देख रही है, आप भूखे मरे जा रहे हो, करो खाना निकालो, करो रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में अभी रील खत्म हो जाएगी तब तब देंगे। देंगे हाँ खाना। हाँ, तो बताइए ये सब स्थिति है, चीजें जो घरों में है, स्थिति घरों है। में, हाँ घरों में औरतें अपने हिसाब से हाँ, अब चला रही और है। वो रील बनाती है, रील डालती है, लाइक कमेंट इसी जेल में। के कितने मामले हुए, पति को मरवा दिया, ये हाँ, कर दिया, वो कर दिया। और अगर कम लाइक कमेंट आता तो खाना नहीं खाती है, जो बीमार हो जाती है। थाने पहुंच गई, वहाँ पति के खिलाफ FIR करा हाँ, कि हमको दिया, रील नहीं देखने रील नहीं देते। देखने बनाने दे रहे हाँ, रील कर रहे एक हम हैं, लोग ने किया था पिछले दिनों। अब सर, हमारे विश्व गुरु ब्रह्मांड गुरु चाइना वाइना गए हैं अमेरिका से डर वर के। खैर, आज ट्रंप ने बोला वो भी आगे लेंगे। तो विश्व गुरु ने वो जो उनकी माँ को गाली वाली किसी ने दिया था बिहार में, हालांकि वो गिरफ्तार हुआ। इंडिया गठबंधन कह रहा है जो भाजपा का एजेंट था, कांग्रेस का खैर वो कार्यकर्ता नहीं था, अभी तक पुलिस ने प्रूफ नहीं किया, पुलिस जांच पड़ताल करेगी तब पता चलेगा क्या था। तो मोदी जी ने आज अपनी जुबान खोली। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि समृद्ध परंपरा वाले बिहार में ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां मां के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी। आज उन्होंने एक गोटी खेली। मोदी जी को गोटी खेलना बहुत अच्छा पता है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जो हुआ, उनकी माँ का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। मुझे तो नहीं समझ में, मेरी अम्मा तो कोई अपमान नहीं हुआ, मेरी अम्मा तो उसने कहा नहीं था, और पूरे देश की अम्मा, क्षमा सहित मैं कह रहा हूँ, गलत कहा जिसने भी कहा, किसी की भी माँ हो, किसी की माँ के लिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप पूरे देश की माँ से कैसे जोड़ सकते हो भैया मोदी जी? पूरे देश की माँ को तो उसने गाली दी नहीं थी। सही बात, जिससे शिकायत होती है आप उसको गाली दी। राजनीति की करो, रोटियां सेको, लेकिन पूरे देश की माता बहनों का कहे भाई, बहन का तो नाम ही नहीं लिया था। पर गाली तो उसको आदमी देता है जिससे शिकायत होती है, हाँ, नाराज होता है, क्या अपने कहेंगे देश सर? को थोड़े। नहीं देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि आप प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे आदमी के शान में इस तरह की गुस्ताखी करें, गलत। तो बहुत बड़ा उसने अपराध अपराध किया किया है, है। तो गलत किया लेकिन है। इसकी जांच भी होना चाहिए हाँ। कि ये कराया किसने, कैसे हिम्मत हुई उसकी। हाँ, कोई भी हो, हाँ, किसी कोई माँ भी हो, लेकिन ये कि इस देश में ऐसा बहुत हुआ है, मोदी जी बहुत भावुक होकर बोले हैं, हमने भी उसको पढ़ा देखा, तो मेरी भी आंखें भर आएंगी। किसी की नहीं, माँ का अपमान तो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने इस पे पलटवार किया। लेकिन हाँ, एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात। तो उसमें उन्होंने जो बातें कही कि बिहार की पूरी माँ बहन की का अपमान पूरे है, देश का। पूरे देश का, हाँ। बिहार को ज्यादा उन्होंने किया। हम्म। तो ये बात लोगों ने फिर कहना शुरू की कि इसी देश में एक महिला को जर्सी गाय कहा गया। हाँ, और 50 जब करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा। हाँ, और जब वो मॉब लिंचिंग हुई तो बोले कि हमको मारिए, हमको। इस मामले में मोदी जी और एक्सपर्ट कभी हैं, बोले हाँ। कि कपड़ा पहचानो, कपड़े से हाँ। पहचानो इनको, हाँ। आबादी से पहचानो इनको, अर्बन नक्सल बोले, अर्बन नक्सल। किसानों को तो आतंकवादी देखिए, बोले। ये राजनीति में होता रहता है उतार चढ़ाव, कि जर्सी गाय बोले और ये किया वो किया, कौन बोला, क्यों बोला, और आप बोलिए तो ठीक है, दूसरा बोले तो वो है। लेकिन बहरहाल ये चलन नहीं होना चाहिए हाँ, राजनीति कोई भी हो, नहीं, किसी भी। माँ को तो किसी भी हक में नहीं कोई बना, लेकिन हमें लगता ये है कि इसकी जांच हो तो सही बात सामने आएगी कि उसको किसने उकसाया था ऐसा करने। अब सर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं पीटर नवारो, उन्होंने कल परसों एक बयान दिया था ब्राह्मण वाला। अब लोग समझ नहीं पाए, तो हमसे एक लोग कल कहने लगे हम भी ब्राह्मण हैं, तो हमसे कहने लगे यार बताओ,
पंडितों गरिया, हमने कहा तुम मूर्ख, तुम्हें पता ही नहीं है कि अमेरिका में ब्राह्मण शब्द जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है। तो वहाँ जो इलीट क्लास होता है, जैसे अपने आप जात वर्ग है, जिसको धन पशु हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, तो इलीट क्लास जो कोस्टन न्यू इंग्लैंड से आए थे, उनको कोस्टन ब्राह्मण एक वर्ड है वहाँ का, वो कहा जाता है। अब इसमें एक चीज और हमने फिर रिसर्च किया सर, महुआ मोइत्रा वाला, जो महुआ मोइत्रा का एक बयान उछल रहा है कि उन्होंने कहा था अमित शाह जी के लिए कि उनका सर काट देना चाहिए, तो मैंने वो इंग्लिश में उनका पूरा पढ़ा, वो उन्होंने एक्चुअली इंग्लिश में कहा था, हिंदी में नहीं कहा था। तो अंग्रेजी की जो कहावतें होती हैं उसका हाँ एजिटेट नहीं कर सकते हो। तो हमने वो फिर मुहावरा खोजा, तो मुहावरा था हेड शुड रोल, मुहावरा है। अब उसको आप अगर हिंदी में ट्रांसलेट जब करोगे तब वही हो जाएगा जो महुआ मोइत्रा का निकाला जा रहा है। फिर हमने और एक निकाला, नवारो ने एक चीज और कही कल, उन्होंने मोदी जी के लिए कहा वाई इज मोदी स्लीपिंग विद द पुतिन एंड जिनपिंग। अब अगर इसका आप हिंदी अनुवाद कीजिए तो क्या आएगा, मोदी जी लेटेंगे दोनों साथ। ये है मुहावरा, एक अलग चीज है। तो ये एक चीज हमने निकाली सर। तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता भैया। लेकिन आज एक कांड ट्रंप ने फिर किया। ट्रंप ने कहा कि भारत जो है वो, ये ट्रंप खुद से कहने लगते हैं क्या भारत की बात? हाँ, हम लोग नहीं सुन पाते कि भारत ने इनसे कोई अपील की है कि हम आपका जो है घटाई दे रहे हैं। तो ट्रंप ताऊ ने कहा कि भारत 0% पे आ गया है, बात कर हो गई है, और 0% जो है लगेगा, भारत लगाने तैयार हो गया है। और नवारो ने आज फिर आयात पर कि अमेरिका से हम कुछ मंगाएंगे तो कोई हम भारत टैरिफ नहीं लेगा। और ये बात खुद वो ट्रंप कह रहे हैं। हमारे देश में तो हमने नहीं पढ़ी, हमने भी नहीं पढ़ी, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि बात हो गई है, फाइनल बात हो गई है। और नवारो कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अब लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी हम उनके ऊपर लगाया टैरिफ वापस नहीं लेंगे। गजब मामला है। और उधर पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। और नवारो ने कहा कि ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में एससीओ की बैठक में दुनिया के 2 सबसे बड़े निरंकुश तानाशाहों के साथ मन साझा किया। आज तो वो किम जोंग उन भी आ गया है सर, उत्तर कोरिया वाला। क्या कहेंगे, और ट्रेन से आया है शायद अपने, बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं देखिए, देशों में आपस में आपसी बातचीत जो हो रही है, अब देखिए इसमें जो है ये जिनपिंग का उनका जो है रोल देश के अंदर, अपने देश में वो क्या है, भारत के साथ उनका क्या है। तो इस तरीके से जो अभी हमें चाइना पे भरोसा नहीं है सर। हाँ, ये बात कही उसने, नवारो ने यही बात कही। हाँ, क्योंकि भारत ने जब कहा कि वो सीमा विवाद वाली बात, तो उनका वो सब छोड़िए, बात की बात है, पहले आपस में बिजनेस का बात कर लेते हैं। उसको उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया, सुनवाई नहीं किया मोदी जी का। ये एक चीज हुई। नहीं, ये तो कल भी मैंने आपसे कहा था कि देखिए चाइना गए, और मैं आपसे कह भी रहा था कि चाइना गए हैं तो वहाँ ये सब बातें उठना जरूरी है। सीमा विवाद और इस तरीके का जो पहलगाम हमला है, पाकिस्तान का रोल उसमें है। लेकिन चीन ने देखिए कैसा घुमा दिया, अपने घर बुलाया भी, गए भी, और कोई मतलब नहीं। अब सर हमारे सारे वो तारिक अनवर की बात आप पढ़ दीजिए। तारिक अनवर साहब ने जो कहा था, तारिक अनवर ने वही जर्सी गाय वाली बात कही थी। उसको आप बताइए लोगों को, कांग्रेस की क्या टिप्पणी उस पर आई है। हाँ, तो भाई कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहकर अपमानित किया था। अनवर ने यह भी दावा किया कि जिस मंच पर पीएम को अपशब्द कहे गए उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद नहीं। तो ये बात सही है, राहुल गांधी उस मंच पे नहीं थे। जिसने वो मंच लगाया था उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उसकी सुताई भी हुई जिसने कहा था, पुलिस पकड़ी भी। अब पूछताछ कर रही है तो कुछ काम पुलिस को कर लेने दो प्रभु, उसके बाद अपना अपना लगाओ तुक्का। सही बात। राहुल गांधी ने तो रास्ते में रोक के एक को कहा भी गाड़ी से कि ये बताओ मैं उस मंच पे था, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता था वो, तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहा मेरे ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हो। पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने इस बात को महसूस किया कि हमने जिसके बारे में ऐसे अपमानित करने के लिए कहा है, वो हमारे बारे में लोगों से कह रहा है कि नहीं, ना कहो। ये उनके लिए शब्द बोलना ठीक नहीं। अब सर हमारे जितने पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब हुए जा रहे हैं। शेख हसीना बैठी हैं, उनको आज तक नहीं गई। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, अब वो कच्चा थीव द्वीप पर पहुंच गए, और ये विवादित द्वीप है। भारत और
श्रीलंका को लेकर 1974 और 1976 में कच्चा थीव द्वीप को लेकर समझौता भी हुआ है। 74 का एक समझौता है, इंदिरा गांधी ने किया था, और एक फिर उसके बाद 76 का समझौता है। दोनों देशों के मछुआरों को एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने पर रोक लगी थी, जिससे भारतीय मछुआरों को दिक्कत बढ़ गई थी। अब क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो है ये बहुत ज़माने से है, आज से नहीं है, ये 50 साल से है। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो मैं अक्सर कुछ दिन मैंने डेस्क पर भी काम किया था, तो खबरें आती थी कि मछली पकड़ते कुछ मछुआरे अक्सर होता है गिरफ्तार। तो पढ़ते थे कि श्रीलंका की सीमा में चले गए, वहाँ पकड़ लिया। तो बॉर्डर का इनका जो हमारा तमिलनाडु का हिस्सा है, वो भारतीय मछुआरे वहाँ पर हैं। तो जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऐसे वैसे श्रीलंका से वो मिला हुआ है तमिल। तो वहाँ भी इस तरीके की शिकायतें हैं। तो अब ये जो विवादित द्वीप है, जिस पर कि रोका गया कि दोनों की तरफ से कोई नहीं मछली मारेगा, ना कोई आएगा ना जाएगा, लेकिन अब ये पहुंच गए हैं दिशा नायके, तो उसको लेके राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि अब ये जो है ये दिशा नायके इस पर अपना श्रीलंका अपना दावा ठोक सकता है। हमारी विदेश नीति तो बहुत लचर है। अब सर बहुत दिन बाद हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब घर से निकले और निकल के पहुंच गए छतरपुर एन्क्लेव में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने वो सरकारी उपराष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है। अब मजे की बात है, मेरी पक्की जानकारी में है, सुप्रीम कोर्ट के बगल में एक अपार्टमेंट है, नाम नहीं बताऊंगा, उचित नहीं है सुरक्षा कारणों से, वहां उनके निजी 2 फ्लैट हैं, मेरी जानकारी में है। लेकिन उसके बाद भी वो चले गए वहां, उनके यहाँ रहने लगे, क्योंकि उनके पिताजी से उनके बहुत पुराने संबंध रहे, 40 साल पुराने। अब अभय चौटाला कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब चुप रहने वाले आदमी ने मौका तलाश रहे हैं, और 17 सितंबर को भैया मोदी जी 75 साल हो गए, हम 2 साल से चिल्ला रहे हैं। 19 नवंबर तक देश पे बहुत खतरा है, गुरु अतिचारी है। इधर राहुल गांधी अलग वो भी कह रहे हैं कि कोई और परमाणु बम हम गिराएंगे, क्या विस्फोट करेंगे, हाइड्रोजन बम। तो कुल मिला के कई मामले इस समय चल रहे हैं। अमेरिका अलग, ट्रंप ताऊ अलग डंडा किए हैं। क्या कहेंगे धनखड़ साहब का? देखिए, धनखड़ साहब जो है जब वकालत करते थे तो हरियाणा के उसमें इनकी काफ़ी वो थी। तो उस वक्त देवीलाल जी हुकूमत में थे, लीडर थे। तो जनता दल के उसके जब बनी थी तो अलग थे ये लोग। तो उस दौरान इन्होंने इनको धनखड़ को नौजवान लीडर समझ करके कि वो काफ़ी एक्टिव थे, तो उनको अपनी पार्टी से टिकट दे करके विधायक बनवाया था जी। और वो तरह से वो ये सब हुआ इसलिए था कि वो उनके लिए देवीलाल को बहुत पसंद उनको भी करते थे, और देवीलाल जी इनको भी बहुत मानते थे धनखड़ को, कि जब भी उनकी राजनीतिक कोई वो होती थी, एक मौके पर इन्होंने उनको जो है 500 वाहन भेजे थे उनकी रैली में। तो उससे जो है वो हमारे चौधरी देवीलाल जी बहुत प्रसन्न हुए थे इनसे, और फिर इनको मिनिस्टर बना। हमें जहाँ तक याद है बीपी सिंह की सरकार में धनखड़ साहब संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे, और चंद्रशेखर सिंह की सरकार में भी मंत्री थे। हाँ, जब देवीलाल जी प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो फिर वो उस वक्त जो है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने देवीलाल को से क्या हुआ था, वो उनकी सरकार गिर गई थी, हटा दिया था। तो वो जब हटे थे तो उसके बाद जो है धनखड़ भी जो है हट गए थे, ने भी देवीलाल के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। तो ये उनके जो खानदानी ताल्लुकात उससे बने धनखड़ के, तो ये उसी का ये वो है, कहा जा रहा है कि आज चौटाला के आवास पर पहुंचे हैं, फार्म हाउस पर। तो ये उसी की मतलब अपना हक जताते हुए कि हम इस परिवार के हैं और यहाँ भी वो सियासत करेंगे, ये तो पक्का संदेश हो गया है। हाँ, लेकिन नई पार्टी खोज ली, दिल्ली में अपना खुद का मकान हो और वो इधर उधर भटके जाए किसी की फार्म, वो उन्होंने संदेश दिया कि वो किसान की राजनीति करेंगे। अब आपने बात पकड़ ली, और राजनीति करेंगे, और वो अब कहीं न कहीं मंच अपना तलाश रहे हैं। उन्होंने बता दिया है, संकेत दे दिया है। अब सर एक घटना पता चली मुजफ्फरनगर की है। घटना ये 26 जुलाई की थी। नई मंडी क्षेत्र के A to Z रोड सैनिक विहार निवासी बैंककर्मी संजय की एक हत्या हुई थी। अब उसमें पुलिस ने खुलासा किया है कि उसकी पत्नी कविता ने ही उसकी हत्या की थी, गला दबाकर। क्या कहेंगे सर?
अब देखिए इसमें ये जो पूरी कहानी पता चली है, पुलिस ने बताया है हम्म, कि कविता जो है वो उसकी दूसरी पत्नी थी, हम्म, और संजय जो था वो बैंक में एम्प्लॉय था, अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन वो अपने वेतन का बड़ा हिस्सा जो है, हम्म, मतलब मतलब समझ लीजिए कि बहुत बड़ा हिस्सा हम्म, अपने माता पिता और अपनी पहली पत्नी और बच्चे, उसके 3 बच्चे भी थे हम्म, पहली पत्नी से, हम्म, वहाँ देता था। बाकी जो बचा पैसा होता था वो इन पर, कविता पर हम्म, खर्च करता था। तो कविता जो थी धीरे धीरे हम्म, इनसे हम्म, मतलब रूठने लगी, नाराज होने लगी, और उसने बहुत टोका, समझाया हम्म, कि भाई पैसा जो है वो सब उधर खर्च कर देते हो, हम पर नहीं, हमको नहीं मिलता है। ये माने नहीं, अपने अपने हिसाब से करते रहे। तो एक दिन उसने मन ठान लिया कि हम इनको हम्म, रास्ते ही से हटा देंगे। तो जो पता ये चला कि वो बरामदे में सो रहे थे, हम्म, और इसने गला घोट के उनको हम्म, मारा। उसके बाद रस्सी पर लटकाने लगी, तब तक इसका बेटा हम्म, संजय का आ गया सामने, उसने देख लिया। हम्म। तो राज खुल गया, खैर पुलिस ने पकड़ लिया, बाद में उसको अरेस्ट हो गई। तो अब ये देखिए कि महिला का क्या रोल है। आदमी बड़ी स्थितियां सोचता है खराब कि हो रही हैं। हाँ आप दूसरी शादी कर लिया, तीसरी शादी कर लिया, चौथी शादी कर लिया, लिव इन रिलेशन का कल आपने मामला बताया कि एक थी एक और मिल गई, तो उससे भी अपना संबंध बनाने लगे, उसी में और निपट गए। उसी में वो भी निपट गए। तो हम्म, इस तरीके के हालात क्या समाज में क्या हो रहा है। अगर महिला भी अपने स्थान पर मतलब अपने चरित्र को उस तरीके से ना वो करे, कमजोर करे, तो थोड़ा सा जो है पति मर्द उसको नहीं कर सकता। अब 2-2 शादी, 3-3 शादी जो ये सब हो रहा है। जी, अब चलते चलते एक भारत में एक नई चीज होने जा रही है जुडिशरी में, खास तौर से अब रोबो जज होंगे। वो जो छोटे मामले होते हैं सर, चालान वगैरह के, उनको देखेंगे। हाँ, उसके नाली लिए सड़क के झगड़ा, हाँ, तो दीवार गिरी। विदेश भेजा जाएगा जजों को इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। हम्म, और ये सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट एस्टोनिया में शुरू हुआ था। यहाँ 7,000 यूरो से कम के विवादों में हम्म, इसकी मदद ली जा रही थी। हम्म, अब विदेश भेज के देखा जाता है क्या होता है, इससे क्या हम्म, फर्क पड़ता है। तो भैया चलते चलते 4 लाइनें सुन लीजिए। हम्म, कुछ लोगों से ये पूछने का दिल करता है, कुछ लोगों से, गौर कीजिएगा, कुछ लोगों से ये पूछने का दिल करता है, बचपन से ही घटिया थे या बाद में कोई दवाई खाई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।